नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO आज खुल गया है। 9 मई तक निवेशक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार इस IPO के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, लेकिन कर्मचारी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एम्प्लॉइज यूनियन इसे LIC के प्राइवेटाइजेशन की और सरकार का पहला कदम बता रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि ये IPO देश के हित में नहीं है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि सरकार विरोध के बावजूद LIC की हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहती है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो IPO के बाद आप पर क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों और एजेंट्स पर क्या असर होगा? तो चलिए पूरी बात समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी के टैगलाइन वाली LIC की शुरुआत 66 साल पहले हुई थी। कई लोग अभी भी इंश्योरेंस मतलब LIC ही समझते हैं। 19 जून 1956 को संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर इसके तहत देश में कार्य कर रहे 245 प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया था। इस तरह 1 सितंबर 1956 को LIC अस्तित्व में आया था। देश में ऐसे काफ़ी कम परिवार होंगे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से LIC से न जुड़े हों, फिर चाहे वह बीमा धारक हो या एजेंट हो या फिर इसमें कार्य करने वाला कर्मचारी। आज LIC में 1.2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जबकि करीब 30 करोड़ बीमा पॉलिसियां अस्तित्व में हैं। देश भर में इसके करीब 13 लाख एजेंट्स हैं। अहम बात यह भी है कि इन्हें मिलने वाले करीब 20,000 करोड़ रुपए की कमीशन से भी न जाने कितने परिवारों के पेट पल रहे हैं। LIC के कर्मचारियों को सरकार के मंसूबों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और IPO निकालने का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार घर में रखा सोना सस्ते में बेच रही है। ये LIC के प्राइवेटाइजेशन की और सरकार का पहला कदम है। उनका ये भी कहना है कि LIC में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बीमा धारकों का इस संस्थान पर भरोसा हिला देगा। यूनियन ने कहा कि LIC का IPO लाखों पॉलिसी धारकों के हितों के विपरीत होगा। जो LIC के असली मालिक है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉइज फेडरेशन ने आज इस IPO के विरोध में 2 घंटे की स्ट्राइक भी बुलाई है। देश भर की ब्रांच के क्लास 3 और 4 के लगभग 80,000 कर्मचारियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। तो LIC के कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के डर से IPO का विरोध कर रहे हैं, ये तो आपने जान लिया। अब एक और पहलू की पॉलिसी होल्डर्स पर इसका क्या असर होगा। क्या आने वाले दिनों में नई पॉलिसियों का प्रीमियम बढ़ सकता है? पॉलिसी पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है? इसमें 2 तरह की राय सामने आती है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका पॉलिसी होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में लिस्टेड होने से कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। बीते दिनों LIC के चेयरमैन MR कुमार ने भी कहा था कि यह किसी भी तरह से LIC के ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावित नहीं करेगा। उनका कहना था कि कई सरकारी बैंक, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, उसी तरह LIC भी बाजार में लिस्ट होगी। प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स की राय इसके उलट है। उनका कहना है कि अब तक LIC पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होने की वजह से वह अपने हिसाब से फैसले लेती थी। जैसे अगर कभी किसी दूसरी डूबती हुई सरकारी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो सरकार LIC से वो फंड डूबती कंपनी को देती है। इसी तरह सरकार कंपनी के प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर्स को खुश करने के लिए भी कई बार देती थी। IPO के आने के बाद अगर सरकार ऐसा करेगी तो शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इससे उनको प्रॉफिट नहीं होगा और शेयर होल्डर्स इसका विरोध करेंगे। ऐसे में अब शेयर होल्डर्स के लिए भी LIC को प्रॉफिट का हिस्सा रखना होगा। इसका असर पॉलिसी के होल्डर्स के रिटर्न पर होगा। पहले की तुलना में रिटर्न कम होगा तो एजेंट के लिए भी पॉलिसी बेचना मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स का इसे लेकर कहना है कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना की वजह से मुश्किल दौर में है। सरकार की देनदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार को पैसे की सख्त ज़रूरत है और वह अपनी फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहती। इस समय ऐसा करने का शायद यही सबसे बड़ा कारण है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।